तो हेलो साथियों, वेलकम टू ब्रिजेश सक्सेस पॉइंट। मैं ब्रिजेश आपका अपने चैनल ब्रिजेश सक्सेस पॉइंट में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं बीएससी सेकंड सेमेस्टर, जो बीएससी का नया शिक्षा नीति है उसके तहत बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर के फिजिक्स में जो आपकी जैसे पिछले वाले में दो बुक हमें पढ़नी थी, एक न्यूटोनियन मैकेनिक्स था और एक मैथमेटिकल फिजिक्स। तो इसी प्रकार सेकेंड सेमेस्टर में आपको फर्स्ट पेपर जो आपका है थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस, तो इसके जो है फर्स्ट यूनिट जिसका नाम है जीरो एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो इसके बारे में हम लोग इसके कुछ बेसिक टॉपिक के बारे में मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से ही समझाने वाला हूं। अब वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जब भी मैं नया वीडियो कोई अपलोड करूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचे। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग आज के इस अपने टॉपिक के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें फर्स्ट अब देखिए, इस यूनिट का नाम है जीरो एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इसको हिंदी में हम कहेंगे, थर्मोडायनेमिक्स का मतलब होता है दोस्तों ऊष्मागतिकी, यानी ऊष्मागतिकी का शून्यवा और प्रथम नियम। ऊष्मागतिकी का शून्यवा अथवा प्रथम नियम। अब इसमें देखिए सबसे पहले हमारा बेसिक अब आता है, जैसे इस चैप्टर का नाम ये थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है, तो सबसे पहले जानना जरूरी होता है कि थर्मोडायनेमिक्स आखिर होता क्या है। ठीक है, तो देखते हैं थर्मोडायनेमिक्स हम लोग। अब देखिए थर्मोडायनेमिक जो शब्द है वो दो चीज़ों से मिलके बना हुआ है, अर्थात दो वर्डों से मिलके बना हुआ है। पहला देखिए, पहला क्या है आपका थर्मो, और दूसरा आपका क्या है डायनेमिक्स। ठीक है, अब देखिए थर्मो का अर्थ होता है हीट, जिसे हिंदी में कहते हैं ऊष्मा, और डायनेमिक्स का अर्थ होता है फ्लो, जिसे कहते हैं प्रवाहित या बहना। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब थर्मो का होता है हीट, इसका मतलब होता है डायनेमिक्स का मतलब होता है प्रवाहित, अर्थात तो इस बेसिस पे हम डिफिनेशन दे सकते हैं या इसको बता सकते हैं कि अब देखिए ये हम किस में पढ़ रहे हैं, फिजिक्स में पढ़ रहे हैं। तो आपको डिफिनेशन इस प्रकार से बनाना है कि जैसे देखिए, अब इस पहले मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ, उसके बाद लिखवाते हैं लैंग्वेज। जैसे देखिए अब इसमें आप कहेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स कहेंगे इसमें द ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द मोशन ऑफ हीट इज नोन एज थर्मोडायनेमिक्स। तो चलिए लैंग्वेज लिख देते हैं। तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच जिसमें वी स्टडी हम अध्ययन करते हैं, वी स्टडी अबाउट बारे में, द हीट माने हीट की, ऑफ मोशन ऑफ अबाउट द, अब देखिए यहाँ पे अबाउट द मोशन रहेगा। ठीक है, उसके बाद हीट, इस कामा लगा देंगे, फिर लिखेंगे इज नोन एज थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो देखिए द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द मोशन ऑफ हीट इज नोन एज थर्मोडायनेमिक्स। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा।
तो हम अब चलिए इसमें देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा। तो नेक्स्ट टॉपिक में आप देखिए इसमें थर्मोडायनेमिक्स ऊष्मा से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम लोगों को जान लेना जरूरी होगा कि टेम्परेचर क्या होता है। हम देखेंगे टेम्परेचर तो हम लोग देखेंगे टेम्परेचर क्या होता है। ठीक है, तो टेम्परेचर को बताने से पहले देखिए आप टेम्परेचर आप खुद इससे आप परिचित होंगे। अब देखिए टेम्परेचर क्या होता है। टेम्परेचर माने आप जान ही रहे हैं कि जो गर्म मतलब इसका एक क्वालिटी ही होता है। जब देखिए इसमें इस प्रकार थर्मोडायनेमिक्स में हम कहेंगे टेम्परेचर, देखिए टेम्परेचर किसी वस्तु का, जैसे टेम्परेचर से हमें क्या पता चलता है कि कोई वस्तु कितनी ठंडा है। मान लीजिए किसी का अगर जो चाय है गर्म है तो उसको छुएंगे तो कहेंगे गर्म है। तो ये जो गर्म और ठंडा का जो एहसास हो हमें टेम्परेचर के द्वारा ही होता है। तो इसमें लिख सकते हैं कि टेम्परेचर इज द, अब टेम्परेचर से हम क्या करते हैं, हम कैसे बताते हैं, मेजरमेंट एक प्रकार का है। तो लिख सकते हैं टेम्परेचर इज द डिग्री अथवा मेजर ऑफ हॉटनेस, किसी वस्तु की जो है, किसी बॉडी जो है, किसी बॉडी की ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एनी बॉडी। तो देखिए टेम्परेचर का ये सिर्फ डिफिनेशन आप दे सकते हैं कि टेम्परेचर वह डिग्री अथवा वह माप, मेजरमेंट का वह माप है कि जिसके द्वारा हम किसी वस्तु, किसी बॉडी की हॉटनेस और कोल्डनेस का पता करते हैं या महसूस फील करते हैं। ठीक है, तो इसका आप डिफिनेशन हो गया टेम्परेचर। आपको आशा करते हैं टेम्परेचर समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब देखिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें टॉपिक एक आता है कि जिसको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। आप देखिए अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट अगला जो टॉपिक होगा वो होगा थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है। ठीक है, अब थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है, अब आप ये देखेंगे। अब थर्मल इक्विलिब्रियम की बात की जाए, जैसे देखिए सपोज दैट मान लेते हैं कोई अगर जो बॉडी ए है, ठीक है, जिसका टेम्परेचर बॉडी बी से अधिक है। ठीक है, जिसका टेम्परेचर बॉडी बी से अधिक है। अब अगर जो इन दोनों को, ठीक है, अब उसका टेम्परेचर क्या है, बॉडी इससे अधिक है। तो अब इन दोनों को, जैसे यहाँ पे देखिए थोड़ा पेज उड़ रहा है, अब यहाँ पे देखिए, अब इन दोनों को बॉडी ए और बॉडी बी, ठीक है, इन दोनों को एक संपर्क में रख देते हैं, एक दूसरे के पास रख देते हैं। तो क्या होता है कि जो ये इसका जो टेम्परेचर कम है तो इसमें टेम्परेचर यहाँ जिससे अधिक होता है वो कम की ओर जाता है। ठीक है, तो ए का अधिक है तो बी में तब तक जाएगा कि जब तक दोनों का टेम्परेचर तब तक दोनों का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए। ठीक है, यदि जब बॉडी ए और बॉडी बी दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो जाता है तो उस स्टेट को हम कहते हैं कि दोनों बॉडी जो है थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। आप देखिए इससे यहाँ से एक हैंस करके हम लिख सकते हैं, हैंस। अब देखिए टेम्परेचर ऑफ ए इक्वल टेम्परेचर ऑफ बी, तो यही होता है थर्मल इक्विलिब्रियम। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि यदि किसी दो बॉडी का टेम्परेचर यदि समान है, इक्वल है, तो वो क्या है, एक दूसरे के थर्मल इक्विलिब्रियम में है। और ऐसे भी कर सकते हैं कि थर्मल इक्विलिब्रियम में कोई अगर जो दो बॉडी हैं तो उनके टेम्परेचर समान होंगे। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट वाले टॉपिक पे हम लोग देख लेते हैं क्या है। तो दोस्तों आपको थर्मल इक्विलिब्रियम समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले टॉपिक पे, हीट। अब देखिए हीट क्या होता है। जैसे हीट आप लोग पिछली
क्लास 8 और 8 9 10 ये सब में पढ़ते हुए आ रहे हैं। लेकिन यहाँ जो हीट, अब देखिए इसको हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं ऊष्मा। क्या कहते हैं, ऊष्मा। अब देखिए इसके डिफिनेशन की बात करें तो हीट क्या है, हीट एक प्रकार की हीट, अब यहाँ लिखेंगे हीट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है, एक प्रकार की एनर्जी का ही रूप होता है। अब देखिए इसका डिफिनेशन यहाँ से देख सकते हैं, द हीट इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन body to from one body to another body ठीक है। तो देखिए हीट क्या है, हीट एक प्रकार की ऊष्मा है जो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर होती है। ठीक है, तो आशा कर, अब ये किसके कारण होती है ये भी आप जान लेंगे, ड्यू टू